आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जो हम क्वेश्चन छोड़े होंगे वो आप लोग कर चुके होंगे। अगर कर दिए हैं तो कमेंट में टाइप कर दीजिए कि हम कर चुके हैं। आइए अब हम आप लोग को दसवां क्वेश्चन बताने वाले हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ दिया है सेक स्क्वायर इन ब्रैकेट टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर इन ब्रैकेट कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू 15। हम लोग को 15 लाना है, तो हम लोग यहाँ पे LHS लेंगे। पहले लिखेंगे हल। आप सब जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो जहाँ सेक स्क्वायर एक्स है और जहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स है ये मान रख देंगे वहाँ पे, तो हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट 10 इनवर्स 2 प्लस कोसेक इनवर्स क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट कॉट इनवर्स 3। अब हम लोग 10 यहाँ पे रखेंगे 10 इनवर्स इज इक्वल टू एक्स और कॉट इनवर्स की जगह पे एक्स, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 1 10 और ये 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। अब देखिए आप लोग का RHS निकल के आ गया। हम लोग 11वां क्वेश्चन करते हैं। 11वां क्वेश्चन दिया है 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई प्लस 10 इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 लाना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सूत्र हम लिख दिए हैं। दिया है 10 इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यह फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे यहाँ पे हम लोग रखेंगे इसका मान। यहाँ पे हो जाए 10 इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड। ये हम लोग का एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा। यहाँ पे अगर कोई और मान रहता तो हम लोग यहाँ पे कोई और मान रखते, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई जेड ही दिया है तो यही रखेंगे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। अब इसको इधर ले जाएंगे 10 को, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 10 पाई अपॉन 2। हम जानते हैं टेन पाई अपॉन 2 का मान कितना होता है 1 अपॉन 0। कि 1090 का मान होता है इन्फिनाइट होता है। तो यहाँ पे 1 अपॉन 0 करेंगे। एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। 0 कर दें। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। अब इन सबको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखिए हम लोग का RHS निकल के आ गया। अब चलिए अब इसी प्रकार अब हम लोग 12वां क्वेश्चन और 13वां और बाकी 12वां क्वेश्चन करते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स x अपॉन 2 प्लस cos इनवर्स y अपॉन 2 इज इक्वल टू थीटा। तो हमको सिद्ध करके लाना क्या है? लाना है 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग फार्मूला जानते ही होंगे cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का। यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं cos इनवर्स ए प्लस cos इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स
इन ब्रैकेट ए इंटू बी माइनस अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं, यहाँ ये हम लोग ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट सॉरी एक ही जगह पर हम लोग क्या दिया है, एक्स अपान में 2 इंटू वाई का मान दिया वाई अपान में 3 माइनस अंडर रूट में है 1 माइनस एक्स अपान में 2 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई अपान में 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। या दोनों पक्षों से का कॉस लेने पर, यहाँ पे हम दोनों पक्षों का कॉस ले लिए हैं। यहाँ पे होगा एक्स वाई माइनस, इसको इधर लेते जाएंगे हम लोग, हो जाएगा 6 कॉस थीटा अपान में 6 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको अंडर रूट से इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 4x स्क्वायर अपान में 4 इंटू अंडर रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर अपान में 9। ओके, अब होगा यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, इसको भी हम इसको इधर ले गए और इसको इधर लाए तो इसका भी एलसीएम ले लिया हम। अब होगा इसका ये पूरे का अंडर रूट है एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा अपान में 6 इजिकल टू दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 6 अंडर रूट से निकाल 36 होगा, अंडर रूट से निकालेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब इस 6 से इस 6 को हम काट सकते हैं, यहाँ पे वाई रहेगा, सॉरी यहाँ बचेगा एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, इतना हो गया। अब आगे हम लोग दोनों पक्षों का अब इसको हम लोग को दोनों पक्षों का वो लेंगे, वर्ग लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 36 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका अगर इसका स्क्वायर लेते हैं तो रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ होगा 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर इसको हम इधर लाएंगे तो ये होगा माइनस में, तो इसको और इसको काट सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बचेगा माइनस 36 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर, ये इतना बचा। अब हम लोग इसको इधर लेकर जाएंगे और 9x इसको इधर लाएंगे। यहाँ पे बचेगा 9x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 12 कहाँ से आ रहा है, कहीं तो मैंने कुछ छोड़ा है। रुकिए, यहाँ पे हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग ले लेंगे तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा प्लस 36 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका तो स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का बचेगा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स वाई कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 4 वाई स्क्वायर, इसको इधर लाएं, ठीक है, और इसको, ठीक है, 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 36
कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे होगा 9x² माइनस 12xy, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, हम गलती से प्लस लिख दिए, xy कॉस थीटा प्लस 4y² इज इक्वल टू, यहाँ से 36 कॉमन करेंगे, हो जाएगा 36, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और हो जाएगा 9x² माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस 4y² इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं RHS हम लोग का प्रूफ हो चुका है, LHS इक्वल टू RHS हम लोग का बराबर हो गया। अब इसी प्रकार आइए हम 13वां क्वेश्चन करते हैं। 2 tan इनवर्स इन ब्रैकेट cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x, ये दिया है हम लोग को, और इसको हम लोग x मान लेंगे, ठीक है, और इसको भी हम x मान लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि cosec x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin x होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हम जानते हैं cosec x इज इक्वल टू होता है 1/sin x, और आप लोग ये भी जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 10 के पदों में होता है tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2x/1 माइनस x² होता है ना। ये तो आप लोग जानते हैं। tan इनवर्स का 3 फार्मूला आता है, 2 tan इनवर्स x का, एक tan के पदों में, एक sin के पदों में, एक cos के पदों में। tan के पदों में हम आप लोगों को बता दिए। अब आइए इसको LHS लेते हैं हम लोग। LHS हम लोग को क्या दिया है, 2 tan इनवर्स इन ब्रैकेट cos x दिया है हम लोग को। अब हम लोग को LHS से RHS लाना है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, फॉर्मूला हम लोग क्या दिया है ना, tan इनवर्स 2, और x हम लोग क्या है, cos x, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा cos x/1 माइनस cos स्क्वायर x, ओके, इज इक्वल टू tan इनवर्स दिया है 2 cosec x, ओके। यहाँ पे हो जाएगा 2, सॉरी एक मिनट, इस tan इनवर्स से ये tan इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 2 cos x/1 माइनस cos स्क्वायर x, यहाँ पे बचेगा। अभी आप लोग बताएं cosec x क्या होता है, 1/sin x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/sin x, ओके। ये हो जाएगा 1 माइनस, हम जानते हैं, हम एक एक स्टेप करके आप लोगों को बताते जा रहे हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है sin स्क्वायर x, ओके। अब यहाँ पे sin स्क्वायर x होगा, हो जाएगा 2 cos x/sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 में sin x। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साइन से एक साइन खत्म होगा, 2 से 2 खत्म हो गया। यहाँ पे होगा cos x/में sin x इज इक्वल टू यहाँ पे 1, ओके। यहाँ पे 1 होगा, और sin/cos क्या होता है, cot x इज इक्वल टू 1, और cot x मतलब यहाँ पे थीटा मानिए, x मानिए, 1 कितने का वैल्यू होता है, cot π/4 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा π/4, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम आप लोग की एकदम एक एक स्टेप एकदम बेसिक से एकदम क्लियर करते हुए बताते चलते हैं, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए। आइए लो हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6, ये हम लोग को दिया है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हल। आप लोग ये जानते होंगे cos इनवर्स, cos कितने का मान, 1/2 कितने का मान होता है,
कॉस 60 का 30 का मान होता है ना, साइन 30 का मान होता है। साइन 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई अपान 6 लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स साइन पाई अपान 6 इज इक्वल्स टू पाई अपान 6। ओके, सब्स्टिट्यूशन खत्म। यहाँ पे एक्स रहेगा, सॉरी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस पाई अपान 6 इज इक्वल्स टू पाई अपान 6। अब इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई अपान 6 माइनस पाई अपान 6 खत्म। यहाँ पे होगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब इसको इधर ले जाएंगे, एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 0। कॉस 0 की कितनी वैल्यू होती है, 1। कॉस 0 का मान 1 होता है। ये हम लोग का है आंसर। आइए लो अब इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 आइए लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दिया है कॉस इनवर्स ब्रैकेट कॉस छोटा वाला ब्रैकेट माइनस पाई अपान 3। आप लोग को ये पता होगा कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ओके, कॉस थीटा होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर रख देंगे कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई अपान 3। यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई अपान 3। ओके, इस कॉस खत्म हो गया, यहाँ पे बचा है पाई अपान 3। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब आइए इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसको हम लोग इरेज करते हैं। इसको हम लोग इधर लेते हैं कॉस से। इसमें LHS और RHS बराबर करना पड़ेगा, जिसमें हम पहला LHS लेते हैं। LHS क्या है, 10 × 2 10 इनवर्स x। आप लोग को 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, होता है 10 इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये होता है। अब आइए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 10 इन ब्रैकेट 10 इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 10 से 10 खत्म, यहाँ बचेगा 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब RHS लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा RHS क्या दिया हम लोग का, 2 10 इन ब्रैकेट 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स एक्स क्यूब। ये इसको हम आप लोग ए मानिएगा और इसको बी। आप लोग को पता होगा 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स ए प्लस बी अपान 1 माइनस ए इंटू बी। ओके, अब इसी पे हम लोग रखते हैं, हो जाएगा 2 10 इन ब्रैकेट 10 इनवर्स ए कितना है, ए हम लोग का है एक्स प्लस बी हम लोग कितना है, एक्स क्यूब अपान 1 माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब। ओके, 2 10 यहाँ पर हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस एक्स के पावर 4 हो गया। अब यहाँ से x कॉमन करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा इस 10 इनवर्स से 10 खत्म, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। ओके, अब यहाँ से x कॉमन करते हैं, बचेगा x कॉमन करेंगे, यहाँ पर 1 सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा। ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये खत्म। ओके, यहाँ पे बचेगा 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए RHS भी आप लोग आ गया। देखिए LHS बराबर RHS हम लोग का दोनों बराबर आ गया। देखिए यहाँ पे LHS हो गया
यहाँ पर RHS, LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन करते हैं। 17 क्वेश्चन तो इतना पूछा है, इतनी बार पूछा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, उसको आप लोग एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। आइए आप लोग के सामने पेश है क्वेश्चन नंबर 17। दिया है 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3 फिर हम लोग को लाना है π/4। जैसा कि आप लोग को हम बताएं कि बहुत इंपॉर्टेंट, आप वहाँ पे स्क्रीन पर वहाँ पे देख भी सकते हैं, हम लिख दिए कितनी बार पूछा है। 2000 में पूछा है, 2003, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 18, 19, 22 इतनी बार पूछा है। क्या पता 2027 के आने की संभावना हो। आइए इसको हल करते हैं। पहले लेंगे हम लोग LHS, हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3। आप लोग को 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला पता होगा, इसमें हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं। ओके, हो जाएगा 10 इनवर्स ए हम लोग का क्या है 1/2 प्लस बी हम लोग क्या है 1/3 अपान 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ओके, हो जाएगा 10 इनवर्स, दोनों का एलसीएम क्या होगा 6 होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 और यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 1/6। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे हम एलसीएम नहीं लिया है। 10 इनवर्स, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 + 2/6 पूरे का अपान 6 माइनस 1/में हो जाएगा 6। ओके, 6 से 6 खत्म, यहाँ पर हो जाएगा 10 इनवर्स 5/6 में से 1 जाएगा 5, ये का टर्म 10 इनवर्स 10 इनवर्स 1 और 10 1 कितने का वैल्यू होता है π/4 यानी 10 45 का मान होता है। तो हो जाएगा 10 इनवर्स 10 π/4। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं LHS से हम लोग का RHS आ चुका। अब आइए लोग क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है। अभी हम अब आइए अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना x = cos थीटा, थीटा = हो जाएगा cos इनवर्स x। अब x की जगह पर cos x का मान रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा साइन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स रूट में cos थीटा अपान में 1 + cos थीटा होगा 1 + cos थीटा अपान में माइनस यहाँ पर जाएगा 1 + cos थीटा। आप लोग को ये पता होगा 1 - cos थीटा = क्या होता है 2 sin² थीटा/2 होता है। यहाँ पर हम लिख दे चुकी 1 - cos थीटा = होता है 2 sin² थीटा/2 और 1 + cos थीटा = होता है 2 cos² थीटा/2। ये हम लोग का होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स अंडर रूट में 2 sin² थीटा/2 अपान 2 cos² थीटा/2। सॉरी 2 से 2 खत्म, यहाँ पर बचेगा साइन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स। साइन अपान कॉस क्या होता है 10, क्या हो जाएगा अंडर रूट में tan² थीटा/2। रूट से निकालेंगे बाहर तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा/2। tan इनवर्स खत्म, ये होगा tan 2 थीटा/2। 2 से 2 खत्म, यहाँ पे होगा साइन थीटा। ओके, और चूंकि साइन थीटा = क्या होता है अंडर रूट में साइन थीटा = क्या होता है अंडर रूट में 1 - cos² थीटा। ओके, का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा = 1 - cos² थीटा क्या है
कॉस थीटा का मान x है तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर होगा। अब आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोग का भी हेल्प हो चुके। छोड़ देगा इसको। आइए लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम क्वेश्चन नंबर 17 पे ही है। आइए लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो हमको सीधे क्या करना है, x y इज इक्वल टू 1 लाना है। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स। ओके, ये फॉर्मूला होता है। सॉरी, मैंने गलती फॉर्मूला लिख दिया। मैंने तो उसका 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। ओके, अब आइए आगे करते हैं। अब मान रख दिए, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो हो गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 10 पाई अपॉन 2। 10 पाई अपॉन 2, 10 90 कितने का मान होता है, 10 90 इन्फिनाइट चला जाता है। तो इन्फिनाइट को कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन 0। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 10 90 का मान इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट को 1 अपॉन 0 लिखते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। एक्स वाई इज इक्वल टू हम लोग का निकल के आ गया 1। आप लोग देख सकते हैं अब हम लोग का प्रूफ हो चुका है। अगर अगर हम कुछ गलत कर देते होंगे या हमसे कुछ गलती हो जा रही होगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे। अब आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है और अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक रहेगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 अपॉन 3। हम लोग को LHS से RHS लाना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग LHS ले लेते हैं। 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 2। आप लोग को 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता ही होगा, हम लिख भी देते हैं सूत्र। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ चलिए हम हल करते हैं। हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स कितना दिए हैं 1 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ओके, 2 से 2 खत्म। यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में 4। अब इसका एलसीएम लेते हैं। tan इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन में 4। ओके, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन में 3 अपॉन में 4। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 4 अपॉन में 3। देखिए हम लोग का RHS निकल के आ गया। अब अगले वीडियो में हम लोग लाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 31 तक। इतना ही क्वेश्चन है, इसके बाद से खत्म हो जाएगा। उसके बाद से आप लोग को हम क्वेश्चन अगला चैप्टर बताएंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उन लोग का भी हेल्प हो। अब ये मत सोचिए अगर हम पढ़ ले रहे हैं तो वो भी नहीं पढ़े। ऐसे करेंगे तो मेरा भी हेल्प होगा और आपके दोस्तों का भी हेल्प हो गया। थैंक यू।